ईश्वर भजन करना चाहिए, ऐसा कोई फिगर तो दिया नहीं हुआ, ऐसा तो कोई फिगर है नहीं. सो व्हाई आर यू not understanding the importance of doing your sadhana? साधना मतलब जानना मैं कौन हूं, जानना ईश्वर क्या है, जानना जन्म क्या है, जानना मृत्यु क्या है, जानना ये प्राण क्या है, जानना ये प्राण आता कहां से है और ये प्राण जाता कहां पर है. अच्छा, एक आपसे मैं सवाल पूछती हूं. आप किसी जगह बैठे हैं, किसी इंपॉर्टेंट जगह में बैठे हैं और लोगों के बीच बैठे हैं और आपको जोर से हिचकी आ जाए, क्या आप उसको रोक सकते हैं? कैन यू स्टॉप योर हिकअप्स इफ द हिकअप्स कम? ओके, माय सेकंड क्वेश्चन. यू आर सिटिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस विद सराउंडेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट पीपल एंड यू गेट अ बिग स्नीज. कैन यू स्टॉप द स्नीज? छींक जोर से आ जाए, क्या आप उसको रोक सकते हैं? देखिए, मैं बड़ी साधारण सी बात कह रही हूं. आपका छींक पे कोई कंट्रोल नहीं, आपका हिचकी पे कोई कंट्रोल नहीं, राइट? जब हिचकी जैसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है और आपने यहां हिचकी ली, ये प्राण निकल जाए साथ में, कुछ कर सकोगे? You took a hiccup, and along with the hiccup, not only the gas released, but also your prana got released. Can you do anything to stop that at that particular moment? मृत्यु के काल में, मृत्यु की उस घड़ी में प्राण ऐसे ही तो निकल जाएगा, या मुख से, या नाक से, या आंख से, या गुदाद्वार से, from anus or from your genitalia or from your eyes or from your ear or from nose or from mouth. And how a person's prana has left his body, the signs can be seen in the body. Blood is coming out from the ears of the dead person, prana has left from ears. Nose, खून आ रहा है. आंख से निकला तो आंख बंद नहीं होगी, आप कितना उसे बंद करिए आंख फिर से खुल जाती. सो अगर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुए तो ऐसे लोगों की आंख के ऊपर फिर वो टेप लगानी पड़ती है उनको, क्योंकि इट लुक्स हॉरिबल, यू नो, द आईज आर ओपन, द लिड इज नॉट क्लोजिंग, द आईज आर पॉप्ड अप लाइक दिस एंड इट्स डेड आईज. इट्स नॉट अ वेरी गुड साइट टू सी. दृश्य तकलीफ देता है, तो वो फिर उसके ऊपर, पलकों के ऊपर एक छोटा सा टेप लगा देते ताकि आंख बंद रहे. और अगर गुदाद्वार से प्राण निकला तो उसका फीसिस निकल जाता है. एंड इफ यू हैव एवर सीन समबडी हु हैज डाइड, तो वो उनका माने एनस से प्राण निकला, गुदाद्वार से प्राण निकला, तो साथ में बहुत सारा मल उसका शरीर से बाहर निकल जाता है. यूरेथ्रा से अगर निकला तो उसका मूत्र जो है वो निकल जाता है. सवाल ये है, आपका हिचकी पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका जमाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका छींक पर कोई कंट्रोल नहीं है, और आप जानते भी नहीं है कि ये क्यों होता है. तो ये जो शरीर की क्रियाएं हैं, जो ये क्रियाएं तुम्हारे काबू में नहीं है, तो तुम्हारा प्राण तो तुम्हारा बिल्कुल काबू में नहीं है. तो प्राण कब और कैसे इस शरीर से बाहर निकल जाएगा, उसका आपके पास कोई नोट भी नहीं है क्या? See, you buy a juice, it comes with the expiry date. You know that it's good for 1 month or 2 months. Although a juice which is good for 1 month is actually not a juice, it is just a sugary syrup with some colors and preservatives in that. नहीं तो आप घर में नेचुरल जूस निकालिए, वो तो 4 घंटे में ही खराब हो जाता है. तो आपका बोतल वाला वो कह देते 1 महीने ठीक रहेगा, वो कह रहे जी 2 महीने भी ठीक रहेगा, और कईयों की 6-6 महीने की डेट पड़ी होती है. तो डब्बा बंद जो चीजें हैं वो एक्चुअली उनका डब्बा गोल हो चुका है, मतलब दे आर नाउ नॉट वर्थ ईटिंग, दे आर नॉट वर्थ ईटिंग और ड्रिंकिंग. बट आजकल लोगों के पास फुर्सत नहीं है
कि वो ताज़ा जूस निकालें, इसलिए वो बोतल वाला जूस निकालते हैं और पी जाते हैं, और उन्हें लगता है हमने बड़ा महंगा लाए हैं और बड़ा अच्छा लाए हैं। और जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की, सच ये है कि वो जूस तो है ही नहीं, चाहे किसी कंपनी का होए, चाहे देसी होए तो चाहे विदेशी होए। जूस तो वही है जो ईश्वर ने फल में दिया है कि खुद अपने हाथ से जूसर में निकालो और जो निकले वो पी जाओ, बस वही जूस असली जूस है, बाकी सब नकली जूस होता है। एनी हाउ, आपका जूस अपने ऊपर एक्सपायरी डेट लेके आता है। आप कोई खाने की वस्तु खरीदते हैं, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट रहती है कि इसके बाद इसे ना खाएं। आप दवा लेते हैं, दवा पे एक्सपायरी डेट है, इस तारीख के बाद ये दवा अब आपके लिए अनुकूल नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है, आपका ये जिंदा शरीर, इस जिंदा शरीर के ऊपर क्या कोई स्टिकर है? जरा ढूंढ लेना जिसपे लिखा हो कि ये एक्सपायरी डेट है। तुम्हारा शरीर का एक्सपायरी डेट क्या है? अब ये तो बड़ी धोखाबाजी है, ये तो बड़ा धोखा है हम लोगों के साथ। प्रकृति बड़ा धोखा कर रही है। शरीर तो दिया है पर डेट नहीं दिया है एक्सपायरी का, इसलिए हर आदमी सोचता है कि अभी तो हम बड़ा जिएंगे, अभी तो हम मरने ही वाले नहीं हैं, हम तो दूसरों को भेज के जाएंगे, हम तो अभी मरने वाले ही नहीं हैं। एक सज्जन कह रहे थे, मेरे वो भी मर गए, वो भी मर गए, वो उन्होंने करीब कोई 20 नाम गिनवा दिए जो चले गए। बोले सबको भेज दिया, सब चले गए, बोले हम ही बचे हैं, अब सबको भेजेंगे, हम नहीं जाने वाले, हम बड़े पक्के। पर क्या कोई पक्का है शरीर से? अब मानव जन्म क्यों हुआ, मानव जन्म किस लिए हुआ, इसका बोध, इसका ज्ञान, इसकी समझ अगर हमें नहीं है तो हम तो वही करेंगे ना, बचपन में खेलेंगे, जवानी में पति या पत्नी की गुलामी करेंगे, नौकरी में किसी बॉस की नौकरी करेंगे, घर पालेंगे, पेट पालेंगे, बिल्स भरेंगे, बिना इस बात को याद रखे कि किसी भी क्षण हिचकी निकली और श्वास भी गया और फिर वापस नहीं आया अंदर। एक बर्फ हुआ और गया, प्राण निकला, फुल एंड फाइनल, शरीर खत्म, क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं। तो सवाल ये उठता है, क्या यह जानना आवश्यक नहीं है कि ये प्राण शरीर में कैसे कार्य करता है, और ये प्राण कैसे इस शरीर को जीवित रखे है, और ये प्राण किसकी शक्ति से चलता है, और ये प्राण को अगर हमने समझने की चेष्टा कर ली, अगर हमने अपने अंतर उतर के साधना करके प्राण को समझ लिया, तो इसका अर्थ ये भी है कि प्राण समझते समझते सच में तुम अपने मन को समझ लोगे। राजयोग की विद्या यही है। आप मेहनत करते हैं श्वासों पर, रीडिंग पैटर्न्स पर, प्राणायाम पर कर रहे हैं आप प्राणायाम, पर करते करते इसमें समझ आपको आपके मन की आ जाती। तो सिर्फ श्वास लंबा अंदर भरा और लंबा बाहर छोड़ दिया, प्राणायाम सिर्फ इतना नहीं है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। पर अगर इसको आप करते जाएं और सही तरीके से करते जाएं, और प्राणायाम ही आपके मन को शांत और एकाग्र कर देगा, और प्राणायाम ही आपको मन की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा जहां जाकर के मन ठहर जाएगा, और मन ऐसा ठहरेगा कि भीतर सुख है, भीतर शांति है, भीतर आनंद है, और जिस आनंद को आप बाहर दुनिया में ढूंढते हो, चीजों में ढूंढते हो, वो आपको आपके ही भीतर मिल जाता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसः नान्यः गामिनः परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचित चिंतनयम्। पार्थी नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में
भगवान ने दो महत्वपूर्ण बातों की ओर इशारा दिया है। पहली बात है अभ्यास और दूसरी बात है चित्त की विश्रांति। जिसका चित्त विश्राम में नहीं है और जिसके जीवन में अभ्यास नहीं है, ऐसे व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। यहां एक बार भी उन्होंने नहीं कहा है कि सिर्फ ज्ञान वाइब्रेंट अलाइव, उपमाएं हैं ये, उपमा। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। प्रयाण काले, जिस समय प्राण शरीर से जाने वाले होते हैं, उस समय पर, जो पीछे प्रश्न किया था अर्जुन ने कि ज्ञानी का, योगी का जब शरीर छूटता है तो उस समय क्या स्थिति होती है, उसी स्थिति का वर्णन अब प्रभु यहां पर कर रहे हैं। और याद रहे, इस श्लोक का जो हम अर्थ देने जा रहे हैं, अगर इस अर्थ का एक भाग भी तुम्हारे प्रैक्टिकल में नहीं है तो जानना तुम्हारी ये स्थिति नहीं होनी। पहली बात, प्रयाण काल में मनसा चलेन, मन से स्मरण करता है, किसका? उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म ब्रह्म का। योग के बल से, अब जिसने योग का अभ्यास किया होगा वही इस बल का उपयोग करेगा। और कौन सा बल है? बलपूर्वक अपने प्राणों को सुषुम्ना के मार्ग से उठाकर भ्रू मध्य में टिका देता है। दुनिया में कितने ही लोग भ्रू मध्य समझते हैं इसको, पर ये सिर्फ एक बाहर का एक फिजिकल पॉइंट है। वास्तव में भ्रू मध्य आपके मस्तिष्क के बिल्कुल भीतर है। सो प्राण को वहां टिकाने के लिए पहले तो उसको ढूंढना भी तो पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी जहां जाकर खत्म होती है और वो आपके मस्तिष्क के मध्य में जाके खत्म होती है, उसके सिर पर, उसके शिरोभाग में यह जगह है जिसे योग में आज्ञा चक्र कहा गया। भ्रू मध्य को सिर्फ एक इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भ्रू मध्य में प्राण को टिकाए। भ्रू मध्य, यूं समझिए, इस दोनों भावों के बिल्कुल इस सेंट्रल पॉइंट से अगर आप एक तार, एक सीधी तार डालें और सिर के आर पार इधर से डालो और इधर से निकले, तो वह उस पॉइंट को टच करते हुए, पियर्स करते हुए उसमें से निकलेगी। भ्रू मध्य में अपने प्राणों को स्थित करे योग बल से। प्राणमावेश्य सम्यक, सम्यक मतलब अच्छी तरह से। प्राण को स्वयं मार्ग देता है। शरीर में प्राण का प्रवाह कैसे है, उसकी गति को जानना, समझना आवश्यक है।
ईड़ा पिंगला सुषुम्ना क्या है उसको जानना आवश्यक है, सुषुम्ना को जागृत करना आवश्यक है। और नित्य का अभ्यास ये होना चाहिए कि मूल आधार से तुमने शक्ति को जागृत किया और तुम रोज इसे भ्रू मध्य तक ले जाने का अभ्यास रोज करते हो, रोज इस शक्ति को, रोज प्राण को सुषुम्ना के मार्ग से चलायमान करते हो। तो जो दक्ष हुआ इस अभ्यास में, वही व्यक्ति प्रयाण काल में, मृत्यु के काल में इसको कर पाएगा। तो ये बातों से तो नहीं होगा ना। सत्संग का समय रहता है, जब मुझे आना है, जब मुझे बोलना है, तो तुम लोगों ने एक अजीब सा मैं कहूंगी हमारे प्रति ही आसक्ति बना रखी है कि उस सिटिंग के लिए तो तुम्हें बड़ी जल्दी होती, भागम भाग। मुझे अगर 4:30 बजे आके बैठना है तो तुम 3 बजे 2 बजे आकर के बैठने को भी लालायित रहते हो कि अग्रिम पंक्तियों में आके तुम बैठ सको। लेकिन आसन के समय तुम्हें मुश्किल लगता है और तुम ये नहीं जानते हो, अगर वो अभ्यास सिद्ध तुम्हारे नहीं हुए तो तुम्हारा ये सुनने का तो कोई लाभ है कोई नहीं। बुद्धि में इंफॉर्मेशन को भरना तो सुनना नहीं कहते हैं ना, खाली सुनने को तो साधना नहीं कहते हैं। वेयर इज द प्रैक्टिस? कहां है वो अभ्यास? केवली कुंभक हुआ नहीं, इड़ा पिंगला कहां है अभी तो यही नहीं पता, सुषुम्ना कहां है अभी यही नहीं पता, उसकी जगह कहां है अभी यही नहीं पता, तो जगाओगे क्या? यहां पर भगवान बहुत टेक्निकल हो चुके हैं। श्रद्धा, भक्ति, भावना सब एक किनारे पर, अभी वो बिल्कुल टेक्निकलिटी में आ गए हैं कि जो योगी है वो अपने प्राणों को इस प्रकार से मार्ग देता है, भ्रू मध्य में स्थित करता है और अच्छी प्रकार से स्थित करता है। और ऐसे योगी के प्राण फिर इस ब्रह्मरंध्र से, इस 10वें द्वार से फिर यहां से निकलते हैं। और जिसके प्राण यहां से निकले उसके लिए फिर क्या कोई बंधन, उसके लिए क्या फिर किसी अन्य जन्म की आशंका भी बचती है? बिल्कुल भी नहीं बचती। पर प्राणों को इस स्थान पर टिकाए उसके पहले जिस प्राणायाम की जरूरत है, जिस चक्र साधना की जरूरत है, जिन प्रक्रियाओं की जरूरत है, आप उन प्रक्रियाओं को बाईपास नहीं कर सकते। एंड इफ यू थिंक यू कैन डू